ओम गंग गणपति नमः। बोलो गणेश भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको गणेश महापुराण के तृतीय खंड के सप्तम अध्याय की कहानी सुनाएंगे, जिसमें कि गणेश जी के सर पर हाथी का मस्तक जुड़ने की कथा सुनाई जाएगी। कृपया उसे सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक भक्ति भाव से प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि कथा बहुत अच्छी है और गणेश जी की कथा सुनने मात्र से तो सभी विघ्न और पाप हमारे दूर हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जिन भक्तों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम गजाननाय ओम गणेशाय नमः लिखना न भूलें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो गणेश भगवान की जय। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब वे अधिक व्याकुल होती हुई बोली, जनार्दन, तुम मेरे पुत्र को निरापशु ही बना देना चाहते हो। अवश्य इसके बदले में तुम्हारा ही हाथ रहा होगा, क्योंकि तुम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से तुम्हें यह भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी न छीन ले, इसलिए शनैश्चर के साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहीता बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तक ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूक बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी ना जो प्राय सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए। तभी वहां खड़े हुए शनैश्चर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्री हरि तो शिव सभा में बहुत पहले से विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट भी कहीं नहीं हुई। फिर यह तो जो कुछ भी करते हैं उसमें लोकहित निहित होता है। तब यह किसी भय आशंका पक्ष अथवा प्रमादवश भी ऐसा कर सकते थे। उमा बोली, तू भी मिथ्या कह रहा है शनैश्चर। जब तू नीची दृष्टि किए रखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान श्री हरि को वहां बैठे हुए किसी प्रकार देख लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनिदेव ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, जगत जननी, आप शंका मत करिए। चाहे मैं किसी और नहीं देखता तो भी बोलचाल तो सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आंखों से काम नहीं लेता तो क्या मेरे कान ही समूचे दृश्य को मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। फिर भी पार्वती जी को संतोष न हुआ। जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी, मेरे बल पराक्रम से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही हो। यदि मैं तुम्हारे बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही न होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सिर कटावा लेता। विश्वास करो पार्वती, ऐसा गहहित कार्य कभी मैं नहीं कर सकता। फिर मेरा पद अक्षय है, उसका न कभी नाश होता है, न वह पराये हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी पद में हैं, जिनके अधिकारी निरंतर वही रहते हैं।
कोई अन्य नहीं रहता। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही परम शक्तिमान हैं, जिनका कार्यक्रम से सर्वोत्पत्ति पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे? तुम्हारी आशंका यह है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, वह कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो तुम्हारी शंका निर्मूल सी है। जब तुम्हारे पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा तब तो वह अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी। वह ऐसा लगेगा कि कभी यह रूप देखा ही नहीं। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि रहेगी। सुर असुर यक्ष किन्नर गंधर्व नाग एवं मनुष्य आदि में कोई भी इसके जैसा बुद्धिमान न होगा। इसमें लोकोपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब लोग इनकी महिमा को समझ जाएंगा तब इसमें विद्या बुद्धि की याचना करेगा। यह अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। भगवान श्री हरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गईं। उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उनका उत्तर प्राप्त हुए बिना ही हाथी के मस्तक को शुद्ध जल से स्वच्छ करके शिशु के धड़ पर रख दिया। इसमें प्राणों का संचार हुआ और नेत्र खुल गए। गजमुख हुआ बालक चारों ओर आंखें चलाता हुआ देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। मन से या बेमन से माता को भी हर्ष व्यक्त करना पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर आया तो वे गजमुख को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगे। परंतु पार्वती के चित्त में उसके प्रति अधिक स्नेह जागृत न हुआ जानकर भगवान श्री हरि उन्हें पुनः समझाने लगे। ब्रह्मादि कीट पर्यंतम जगद भोक्ते स्वकर्मणा जगत बुद्धि स्वरूप वा पासे तुम न जाना सिकी सिवे। चतुरान ब्रह्मा जी से कीट पर्यंत यह संपूर्ण विश्व अपने ही कर्मानुसार भोगों को प्राप्त होता है। हे शिवे, आप तो स्वयं ही इस जगत के लिए बुद्धि स्वरूपा हो, अतः आप किस तथ्य से अनभिज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानती हैं। अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों को सैकड़ों कल्प पर्यंत भोग भोगना पड़ सकता है और इसी कारण शुभ अशुभ कर्मों के वशीभूत हुए प्राणी प्रत्येक योनि में भोगों को निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। हे सत्य, यह कर्म फल का भोग ही है कि इंद्र को भी कभी कभी कीट योनि में जन्म लेना होता है तथा कभी कभी अत्यंत तपस्वी पुरुष भी अपने शुभ कर्मों के कारण इंद्रप्रस्थ प्राप्त कर लेता है। गिरजे, प्राकृत कर्म के बिना सिंह किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता। इसके विपरीत पूर्व जन्म के प्रथम कर्म के फलस्वरूप एक मच्छर भी हाथी को मार डालता है। कर्मों के फल से ही सुख दुख भय शोक और आनंद की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख और हर्ष की तथा अशुभ कर्मों के वश स्वरूप दुख शोक आदि की प्राप्ति होती है। कर्मों के शुभ फल के उपार्जनार्थ भारत देश अत्यंत योग्य एवं पुत्र क्षेत्र है, अर्थात इस देश की भूमि पर कर्म करने का फल शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। गिरजानंद ने भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के भी विधाता, काल के काल, निषेक के भी निषेक करता, कर्म फल के प्रदाता, संहारक के भी संहारक, पालनकर्ता के भी पालक, पर से परे तथा गोलोक के स्वामी हैं। वही सबके नाथ एवं परिपूर्णतम ब्रह्म है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जिस पुरुष की एक कला मात्र हैं उसी का एक अंश यह माँ विराट है। उस माँ विराट के ही लोम छिद्रों में यह समस्त विश्व समाविष्ट रहता है। उसके कुछ कलांश धर्म में विद्यमान हैं तथा कुछ कलाओं के भी विभिन्न अंश होकर यह संपूर्ण जगत बना है तथा बिना यज्ञ की स्थिति भी उसी में है। इसलिए देवी, तुम सृष्टि के श्रेष्ठ को समझने की चेष्टा करो। अपने चित्त में उत्पन्न हुई अशांति एवं तर्क वितर्क को त्याग कर अपने पुत्र को संभालो। देखो, वह अत्यंत प्रतापी एवं महिमावंत है। भगवान के वचन सुनकर
पार्वती का चित्त कुछ स्वस्थ हुआ और तब उन्होंने श्री हरि की स्तुति की। प्रभु आपकी माया बड़ी अद्भुत है, उसमें मैं तो क्या शिव जी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये मेरी कैसी मूर्खता थी कि आप तो मेरे पुत्र को जीवित करने के प्रयास में लगे थे और मैं मोह में पड़कर आपके प्रति अपशब्द कह रही थी। हे जगन्नाथ, आप विशाल हृदय हैं, मुझ तुच्छ नारी के प्रति रोष को त्याग कर अनुग्रह कीजिए। आपने मेरे पुत्र को जीवित करके मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। हे दीनबंधु, मुझ मूर्ख स्त्री को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। विष्णु बोले, देवी मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यश बुद्धि हो और शिशु अमृतत्व की प्राप्ति करे। ये सभी देवताओं में अत्यंत आदरणीय और सदैव प्रथम स्मरण के योग्य रहे। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी कथा सुन सकें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः, श्री गजाननाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय।